पठान ने बोला था कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि भाई देश ने उसके लिए क्या किया, वो ये पूछता है कि देश के लिए वो क्या कर सकता है। वहीं टाइगर अब बोल रहा है कि 20 साल की सर्विस के बाद मैं इंडिया से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। तो भाई लोग अपने इस सवाल का जवाब तो भाई अपने वो स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं जिन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी होगी। एंड सीधी सी बात है, हरकतें कुछ ऐसी ही होती हैं जिन्हें ना ही याद किया जाए तो बहुत ही बेहतर है। मगर टाइगर ने अभी इधर अपने बेटे पे काफी ज्यादा एम्फेसिस दिया है कि मेरे बेटे को मैं नहीं बल्कि इंडिया बोलेगा कि उसका बाप एक्चुअली में गद्दार था या देशभक्त। जहां इसके अलावा बंदे की बीवी भी है, एक टेक्निकलिटी के बेसिस पे एक अडॉप्टिव बच्चा भी है, जहां स्ट्रांगली बिलीव कि भाई वो इंडिया पाकिस्तान की जो समागम से वो बच्चा पैदा हुआ था उनकी ही बात कर रहा है, जो कि एक्चुअली में वो जो टीजर में हमें जूनियर के ही बचपन के फुटेजेस देखने को मिल रहे होते हैं, ना कि अडॉप्टिव वाले। जहां बात आती है कि भाई टाइगर ऑन पेपर एंड लीगली तो भाई एक ट्रेटर तो है ही इंडिया की तरफ से। जहां वो टाइगर जिंदा है कि एंड में वो सारी नर्सेस को बचाने के बाद तो वहां से भाग गया होता है। एंड फिर उसने अजीत सेनॉय अपने रॉ के उस टाइम के चीफ को भाई कॉल किया होता है कि हमारे देश को जब भी किसी मुश्किल समय में मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर से मिलूंगा आपको, मगर कभी सरेंडर नहीं करूंगा। अब इसके आगे टीजर से ही कहानी के कॉन्टेक्स्ट के बारे में और जाना जा सकता है, मगर वो बातें सिर्फ थ्योरीज की हो जाएंगी। जहां टाइगर 3 के विलन है अपने इमरान हाशमी, जो कि भाई एक आईएसआई एजेंट है जिनका नाम है आतिश फतेह कादरी, जिनके रूमर्स तो ये आ रहे हैं कि भाई ये आईएसआई की तरफ से एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह डिप्लॉय किए गए हैं। एंड वो भी इसलिए कि इतने समय से जो आईएसआई एजेंट्स गद्दारी कर रहे हैं अपने देश के साथ एंड इंडिया की हेल्प कर रहे हैं अनऑफिशियली, उस कॉन्टिन्यूएशन को वंस एंड फॉर ऑल के लिए वो एंड करे। क्योंकि तुम्हें याद ही होगा कि टाइगर जिंदा है में सिर्फ जोया नहीं बल्कि बाकी और भी आईएसआई एजेंट्स ने मिलकर रॉ की अनऑफिशियली मदद की थी। तो ने भी निपटारा वाला मामला इमरान हाशमी की तरफ से इधर देखने को मिल सकता है, जो कि अभी के लिए ये बात सिर्फ एक थ्योरी है, मगर ये बात कंफर्म रहेगी कि वो टाइगर को तो मारना ही चाहता है। मगर इसके अलावा मैं अपनी पिछली वाली वीडियो से एक गलती के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि जल्दी में मैंने इस्तांबुल की लोकेशन को जेरूसलम बोल दिया था। लेकिन टाइगर के मैसेज को गंभीर से अब संशोधन करने के बाद मैं ये बात जरूर से कह सकता हूं कि टीजर का सारा पार्ट ऑलमोस्ट टर्की इस्तांबुल से ही आता है। जो कि अगर आप टीजर के लोकेशन को रियल लाइफ इस्तांबुल के लोकेशन से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये लोकेशंस तो सुलेमानिया मॉस्क के आसपास के सारे आर्किटेक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं। जिससे आगे अगर हम पिछली मूवी टाइगर जिंदा है से टाइगर की लास्ट लोकेशन जो कि ग्रीस से अगर इस बात को ट्रेस करके पता लगाए तो रियलिस्टिकली ग्रीस से इस्तांबुल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एक दिन का रास्ता है। परंतु अपनी लोकेशन सॉर्ट आउट होने के बावजूद अगर आप उस इस्तांबुल वाली लोकेशन पे वो जो डोम्स वाली लोकेशंस हैं उसके 4K शॉट्स में नीचे छोटे छोटे इंसानों को अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी को बड़ी भारी मात्रा में वो भी बहुत चुनिंदा लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। एंड इतनी फोर्स आप जानते ही हो अपने भाईजान के लिए ही आ सकती है, क्योंकि इस पे से टीजर के आगे के शॉट में हमें टाइगर फुल ब्लैक स्टेल्थ सूट में देखने को नजर आ जाता है, जिसके डॉट्स आगे चल के तुम इस अरेस्ट से कनेक्ट कर सकते हो। एंड जिससे ये बात भी पता चलती है कि भाई अपने स्पाई यूनिवर्स के मेकर्स अपने पठान की नैरेटिव स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहे हैं कि जैसे इंटरवल के पहले हमें एक स्टेल्थ मिशन देखने को मिलता है अपने इंटरवल के बाद फुल ब्लोन एक्शन से पहले, तो वो स्टेल्थ मिशन अपने भाईजान इधर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद अब अपने टाइगर का वो बाइक चेज वाला सीन वही सिटी से जुड़े डॉग्स एंड बोट्स वाली लोकेशन की ग्लिम्स देता है। बैकग्राउंड को अगर आप ध्यान दोगे मुश्किल से 2 ही 4 तो फ्रेम्स है, जिसके पीछे के आर्किटेक्चर तुम रियल लाइफ इस्तांबुल के ट्रेडिशनल बोटिंग स्टाइल से कंपेयर कर सकते हो। जिसपे से अब ये बात आती है कि भाई इस्तांबुल ही क्यों? तो भाई सिंपल सी बात है कि एक सिंपल सा गूगल सर्च कर लेना इंडिया, टर्की एंड पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये लव ट्रायंगल के जियोपॉलिटिकल इश्यूज में क्या क्या चीजें चल रही हैं। कि भाई तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि मे बी इमरान हाशमी का कैरेक्टर मेनली ग्रीस से सबसे पास इस्तांबुल से ही काम क्यों कर रहा है और अपने चीज़ों को अंजाम क्यों दे रहा है, जो कि आई एम 100% श्योर कि भाई उसका पर्पस टाइगर यानी उसकी फैमिली को हमेशा के लिए टेक डाउन करने से बड़ा ही होगा, क्योंकि भाई वो उसका हीरो वाला टैग उससे छीनना चाहता है। एंड फिर भाई उसके आगे टाइगर का अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने देश के लिए, भाई उन सब की नजरों में अब खुद को रिडीम करने के लिए वो फाइनली आखिर में फुल ब्लोन तरीके से लड़ेगा। जिसपे से एंड में एक बड़ा फैसिनेटिंग शॉट आता है जो कि इंटरनेट पे बड़ा घूम रहा है, अपना हॉर्स टेबल वाला, जो कि भाई अपने सलमान भाई उसमें लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक औरत ही है, आई मीन एक ही औरत है वहां पे जो कि 100% भाईजान का प्यार है, था। मगर नोटिस करने वाली चीज है कि उसी के राइट हैंड साइड में लोगों का ये मानना है कि वो बड़े लंबे बालों के साथ अपना एसआर के कैरेक्टर हो सकता है एंड वो गन के साथ इमरान हाशमी का कैरेक्टर हो सकता है, जो कि थोड़ा गौर तलब करने के बाद उम्मीद लगाना काफी अच्छी बात है। मगर पर्सनली मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं आई, क्योंकि भाई गिन के वहां पे बस 4 फ्रेम्स हमें दिए गए हैं, जो कि साबित करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। और मैं ऐसा मान के भी नहीं चल रहा हूं, क्योंकि भाई एसआरके की एंट्री को वो एक भाव देंगे,
जहाँ पठान में सलमान खान को भाई एंट्री मिली हुई थी ना बड़ी बैडएस, वैसा यहाँ पे भी होगा तो भाई बहुत हद तक है छुपाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। ये भी ऋतिक रोशन के लिए भी बहुत छुपाएंगे। एंड या भाई टीजर में अपने बहुत सारे एक्शन सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अपने टाइगर 3 के टीजर को देखने के बाद तुम्हारी कुछ भी डिटेल्स है, थ्योरीज हो तो उनके बारे में मुझे कमेंट जरूर बताना, उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। मगर तब तक के लिए ट्रेलर का इंतजार करते हैं, कायदे से देखते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्यों गद्दारी करने वाला मामला हो गया। एंड इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने इंडिया की बार्बेनहाइमर वाले इवेंट के ऊपर बात की है, वो जो सलार वर्सेस डंकी वाला मामला चल रहा है कि क्या एक्चुअली में ये पॉसिबल है। उसके लिए मैंने इस वीडियो में पूरी चीजें कवर भी की हैं, तुम जाके ये वीडियो जरूर देख लेना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।